क्या बोलते कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम नहीं कहते जो सच्चाई है। क्योंकि अगर हम इस बात को देखें तो महात्मा गांधी जी ने ये 2020, 2030 या 2040 में इसको अपनाया होगा, और 2040 के बाद जैसे 47 तक रहा है, 1947 में से रहा है, उसको उन्होंने इसको लोगों को बताना शुरू किया, उसको फॉलो किया और बताते गए, और एक बड़ा नाम उनका हुआ और एक बड़ा काम उन्होंने ऐसा किया कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो उसके और दूसरा गाल भी फेर दें। ओके, तो हम उसको सुनते रहे, पर जब हमने बाइबल को जाना कि ये बातें तो 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह ने कही थी कि तुम सुन चुके हो, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर रखना, तो ये तो कॉमन सेंस है और ये ही हम दुनिया में देखने हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि पर मैं तुमसे नहीं कहता, मैं तुमसे क्या कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। अब इसको समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जिन ये वचन सत्य हैं, धरती आकाश टल जाएगा परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए अटल रहेगा। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उस पवित्र वचन के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के सच्चे वायदों के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि ये वचन उस ओस की तरह, उस वर्षा की तरह जो जमीन पर पड़ती है और उसको फलवंत करती है, खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देती है। और वहां परमेश्वर इन दिनों में क्या, जबकि विरोध तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि विरोध मसीह का विरोध शुरू से, जब मसीह यीशु आए, यीशु मसीह का विरोध हुआ, उनके चेलों का हुआ, तो हमारा भी होगा। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा था जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। दूसरे तीमुथियुस 12 अध्याय में जब हम लोग तीन अध्याय का 12 से 14 में हम लोग पढ़ते हैं, जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो सताए जाएंगे। तो प्रभु ने हमसे इस बात को कह दिया था। फिर प्रभु ये भी कह रहा है कि तुम्हारा एक बाल भी बांका, तुम्हारे सर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती है? हाँ प्रभु बिकती है, तो भी तुम्हारे पिता की मर्जी के बिना वो जमीन पर नहीं गिरती है। और क्या तुम्हारा मोल उनसे बढ़कर नहीं है? हाँ प्रभु जी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम आशा में आनंदित हैं और हम जानते हैं कि स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर वास करता है। आमीन। अब समझिएगा कि बहुत सारे जो विरोधी लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बस अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, चर्चों में जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, चर्चों में जाकर के बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज तक कोई इस बात को साबित नहीं कर सका ये धर्म परिवर्तन कर, क्योंकि प्रभु ने कहा जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। और सबसे पहले जो शब्द यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, उनका इम्तिहान हुआ, उसके बाद जब यीशु मसीह ने सबसे पहले शब्द जो कहे थे, मत्ती 4:17 में लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु ने कहा था कि मन फिराना, मन बदलना, क्योंकि सारी बात आप समझिएगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। आप समझिएगा कि जो महात्मा गांधी जी थे, उनका किसने धर्म परिवर्तन किया होगा? वो पढ़े लिखे थे, बहुत से पढ़कर आए थे, अच्छी डिग्रियां उनके पास थी और भारत देश में उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। आप देखिएगा, उनके अगर कोई कह रहा है कि धर्म परिवर्तन है तो कोई बताए और साबित करे कि उनका धर्म कौन बदल सकता था। उनके पास जो भी था सब कुछ छोड़ करके, एक लाठी थी, एक बकरी थी और एक चोला कपड़ा पहन करके उन्होंने परमेश्वर के सत्य के वचन को पहले अपने जीवन में धारण किया, तब लोगों को बताना शुरू किया। हाँ,
एक कमी रही है कि जैसे आज हम कहते हैं कि मैं जो हूँ, मेरी औकात नहीं कि मैं परमेश्वर के वचन को बोलूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं यदि परमेश्वर ही ना हो। हाँ, उन्होंने मसीह यीशु का नाम आगे नहीं किया, ये थोड़ा सा है, लेकिन तो भी उन्होंने नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता। हम तो जानते हैं कि 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह ने ये वचन कहे थे। 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह ने इन वचनों को लिख करके दे दिया था। जो इनको सुनेगा, समझेगा, उनके अनुसार चलेगा, जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम वो करेंगे। ओके, अभी 2019 की बात है। 2019 में राजघाट में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और वहां हमारे भारत देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे और वहां पादरी लोग, सिस्टर्स लोग बैठे हुए थे। वो इन वचनों को पढ़ रहे थे। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय, ये जो मैंने 39 आपके सामने पढ़ा, इन हुए वो उन वचनों को सुन रहे हैं। पादरी लोगों को वहां बिठाया हुआ है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या यूट्यूब पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। तो कई बार लोग क्या कह रहे कि धर्म परिवर्तन करते हैं, कई बार लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं, ये उनको बदलना चाहते हैं। ये 5 किलो चावल के लिए, 2 किलो आटे दाल के लिए ये लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। साबित कोई नहीं कर सका है इस चीज को। जो आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि खुदावंद ने अपने काम करने के लिए लोगों को चुना। उसने आदम को मिट्टी से बनाया, उसने अपना श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। हाँ, कुछ लोग जैसे आदम ने अनाज्ञाकारिता की, उसको वाटिका से निकाल दिया गया, कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा खुद ले जाते हैं और यही मूर्खता करते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा। हालेलुया। तो जिस वचन को अभी देखिएगा, रोमियो की पुस्तक, रोमियो 12 अध्याय का 14 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 2 पर शाप ना दो। ये देखिए क्या लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो पर शाप ना दो। सताने वालों के लिए लिखा है कि कोई तुम्हें सता रहा है, कोई तुम्हारे लिए गलत बोल रहा है, कोई तुम्हारे लिए गलत धारणा रखता है, कोई तुम्हारे लिए गलत बातें सोचता है, कोई तुम्हें सता रहा है, पर उनको 2 बार लिखा है, आशीष दो पर उनको श्राप मत दो। आगे जो 19 में लिखा है, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता मैं ही बदला दूंगा। 20 में लिखा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये है परिवर्तन। अब कौन से वाला कौन क्या बोलते हमें नहीं पता। ये वो परिवर्तन है जो परमेश्वर ने किया, ये वो परिवर्तन जो परमेश्वर ने दिया और लिखित रूप से परमेश्वर लिख करके हमको दे दिया। 200 रुपए की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, ये सचमुच आपके जीवन को बदल लेती है, ये सचमुच आपके जीवन में बड़ा काम करती है। आमीन। इन्हीं पुस्तकों को, एक 2006 की बात है। 2006 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी, लगे रहो मुन्ना भाई। मेरा मतलब पिक्चर से नहीं, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर रिलीज हुई और दूसरी धूम 2 जो ऋतिक रोशन की थी। अब समझिएगा, कहाँ संजय दत्त और कहाँ उस टाइम मुन्ना भाई संजय दत्त की मूवी थी। ध्यान से समझिएगा। कारण पता क्या था, उस पिक्चर में दिखाया गया था गांधी जी ने क्या क्या बताया। कोई एक गाल पे मारे, दूसरा आगे कर दो, बैर मत करो, सताओ मत, गुंडागर्दी मत करो। ये सब बातें उसमें बताई गई थी, सिखाई गई थी।
उस साल 2006 की ये मूवी लगे रहो मुन्ना भाई नंबर 1 थी। कारण क्या था उसका, अभी समझेगा। अब वो स्टार तो उतना मजबूत नहीं रहा, उससे अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टार अब हैं थे 2006 में बहुत सारे थे। लेकिन यही पिक्चर क्यों हिट हुई? क्योंकि उसमें क्या दिखाया गया था, यही मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय जो हमने पढ़ा है, और 5 का 43 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमको दिया, हमें बताया, उस चीज को हम लेकर चलते। एक पिक्चर जो वो इतनी हिट हो जाती है, हम उसको सुनते हैं। अभी एक जगह यीशु मसीह थे, तो कुछ लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आते हैं और बोलते हैं, प्रभु प्रभु ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और मूसा की पुस्तक में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार के खत्म कर देना चाहिए। जबकि लिखा है कि उन दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को मार देना है। लेकिन ये पुरुषों का समाज किसको लेकर के आए? वो पुरुष को तो छोड़ दिया, उस स्त्री को लेकर के आए। क्या विषय ये नहीं है, लेकिन जब उस स्त्री को भी लेकर के आए तो प्रभु ने कहा हमारे, अब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि तुम में से जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। और उसी में ऐसे कोई पुरानी मूवी थी, उसमें गाना आजकल दिया जा रहा है, उसको कहते हैं कि इस पापिन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, पर जो पापी ना वो पहला पत्थर मारे। सारी धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने कभी जीवन में पाप नहीं किया। हम पाप से पैदा हुए, पाप में पड़े, पाप में जन्मे और पाप में चलते रहे। यदि परमेश्वरी हमारे अधर्म को क्षमा ना करे तो क्षमा नहीं हो सकता। ये क्या लिखा है? इन बातों को जब हम इनको पढ़ते हैं तो कितने अच्छे से प्रभु के वचन को पढ़ करके उनको मालूम पड़ता क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा। फिर देखिएगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग वो कहते तो कुछ है और करते कुछ हैं। अक्षय कुमार एक ऐड बताया करते थे कि मैं कभी भी गुटखा नहीं खाता हूँ, गुटखे का ऐड नहीं करता हूँ। ये बहुत गलत है। कुछ सालों बाद उसको इतनी बड़ी रकम दे दी गई, इतना पैसा दे दिया गया कि उसने गुटखे का ऐड कर दिया। ध्यान से समझिएगा। योग गुरु रामदेव जी ने एक बार कह रहे थे, आजकल ये जो बच्चे हैं ये टाइट टाइट जींस पहनते हैं, फटी फटी जींस पहनते हैं, ये क्या है? ये इनकी शरीर को कैसे हवा लगेगी? ओके, चलिए थोड़े दिनों बाद वो खुद पंत अंजलि की जीन्स ले आए, डायमंड जीन्स लेकर के आए और उसका प्रचार देखिए, पंत अंजलि की जीन्स है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसे किया, करके दिखाया। सबसे पहले प्रभु यीशु ने खुद किया, तब वो कहता अब तुम वैसा ही करो। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना लहू की बूंद बनकर उसने भाषण दिया, हम लोगों ने उसको सुना। ओके, बहुत अच्छा है जी, बढ़िया बढ़िया। हम कोई मूवीज देख करके, अभी तो हम लोग नहीं देखते, पहले देखते थे, बहुत अच्छी मूवी थी, बाहर आगे बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने जो कहा वो साबित किया। उसकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है, जो उसने कहा वही किया भी उसने। ये जो वो बोल रहा है कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे मारे तो उसके और दूसरा भी फेर दे, यदि तेरा बैरी तुझे सताए तो उसके लिए प्रार्थना कर। और यीशु मसीह ने यही किया, ये बताया गया। पतरस विचार करके कहने लगा, आया प्रभु यीशु मसीह के पास, कहता है कि प्रभु प्रभु मेरा भाई मुझे बार बार परेशान करता, तो मैं कितनी बार उसे माफ कर दूं? क्या समझिएगा, कहते कि मैं कितनी बार उसको माफ करूं? उसको पता था कि जो रब्बी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि 7 बार माफ करो, 8वीं बार तो अपना बदला ले लो। ये पुराना नियम,
रब्बी कहते थे। यीशु मसीह के पास पतरस आया ये दिखाने के लिए, अरे भाई मैं प्रभु मसीह के पास जाऊंगा और कहूंगा प्रभु मेरा भाई मुझे परेशान करता है, 7 बार तो उसने मुझको परेशान किया, मुझे उसने इस तरह की दिक्कतें दी है, अब प्रभु 8वीं बार में मारू उसको। बड़ा बड़ा बनने के लिए, बड़ा करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 7 का 70 गुना। आप जितने भी इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे द्वारा क्या कहना चाह रहा आप लोगों को, वही तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और वो स्वतंत्रता क्या है? मैं मसीह को जानता हूं, इससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती। मैं मसीह का हूं, मैं मसीह की हूं। वो खुदावंद आसमान के तले, जमीन के कहीं भी आप जाए, तीनों लोक में चले जाएगा, मसीह यीशु को छोड़ करके कोई है ही नहीं। उसने जो कहा वो किया। मैं नहीं कहता कि तू 7 बार, परंतु 7 का 70 गुना। प्रतिदिन का है ये, प्रतिदिन का, 1 महीने 1 साल का नहीं है, प्रतिदिन का है 7 का 70 गुना। अब वो अपना मुंह यूं लेकर चला गया। यीशु मसीह के कोई उसकी दाढ़ी नोच रहा है, कोई उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई उसकी आंखों पे पट्टी बांध करके बोलता है कि भविष्यवाणी करके तुझे किसने मारा है। हम जिस यीशु मसीह के समीप बैठे हैं, जिसकी हम संगति में बैठे हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे थे, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों चिंता करती है, जिसके विषय में हम गा रहे थे लोग, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के मैं योग्य हूँ। हालेलुया। जिसने आज से 5000 वर्ष पूर्व, जिसने आज से 5000 वर्ष पूर्व लाल सागर में रास्ता दिया, अपने लोगों को सूखी जमीन पर लेकर के आया, वो कहता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ, मैं वही परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर का हर बात के लिए कि उस उनको धन देकर के, चावल दाल रोटी देकर के उनका धर्म बदल सकता था, नहीं, लोगों के पास कुछ और चीजें तो है नहीं। अब मैं बताऊं, सोचिएगा कि 2 लोग चल रहे हैं, हम कई बार पिक्चरों में देखते थे कि जब रेस होती थी 2 लोगों की या घोड़ों की रेस होती थी, तो वो लोग जो विलन्स लोग होते हैं उनको पता रहता था कि ये वाला जो घोड़ा है, ये हीरो, इसका घोड़ा हमेशा जीतता है, तो उसको कुछ नशे की कोई चीज देते थे या उसमें कुछ ऐसा डाल दिया करते थे वो, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि ये हार जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो लोग आपके साथ दौड़ नहीं सकते, वो लोग आपको टांग अड़ा करके गिराना चाहते हैं, परंतु यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है, तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का सारी बातों के लिए, आज की रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए, खुदावंद के उन बरकतों के लिए उस परमेश्वर ने मुझे और आपको हमें दी है। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। और आज का ये दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे में तो ये हर क्षण, हर पल, हर दिन को, अंश अंश को बनाने वाला वही खुदा है। हमें जो श्वास हमारे लिए चल रही वही खुदा देने वाला, सबसे मेन तो ये है। और 2 अक्टूबर का मैं आपको इसलिए बताना, मुझे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इस विषय पर बात की जाए। बहुत तो मैं नहीं कर पाया, थोड़ी जैसे मुझे कहा प्रभु ने वैसे मैंने आप तक पहुंचाया है, आपने ध्यान से सुना है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का सारी बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए, आज की रात्रि के लिए, सुबह समय के लिए, पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर
सब बरकत पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। आप पास्टर्स भी हैं, मुझसे विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो भी खुदा का छोटा सा खादिम होने के नाते मैं आपको आशीष देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत से बरकत दे, तमाम जरूरतों को पूरा करे। आप सत्य को जानो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस स्वतंत्रता को ले लीजिएगा। खुदा आपको बहुत से बरकत दे। छोटी सी प्रे करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता पिताजी सारी बातों के लिए, आज के इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए खुदावन मैं धन्यवाद देता प्रभु राजा। इन सबों को आशीष दे परमेश्वर। जैसे आपने मुझे बोलने के लिए बुद्धि दी, समझ दी, सामर्थ्य, मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। इन बातों के लिए प्रभु जी, इन सबों को अपने हाथों में ले, अपनी योजनाओं को इन सबों के जीवन से पूरा करे प्रभु। जो काम आपने इनको दिया खुदावन, वो अपने तन मन से करें खुदावन, अपने तन मन से उन कामों को करें प्रभु राजा। आप इनकी सहायता मदद कीजिए, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें। इनको अपने हाथों में ले, इनके पत्नी को, पति को, बच्चों को, कारोबार को, उन सबों को प्रभु जी को आशीष दे। हर बुराई से नहीं बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे। आपने अभी तक संभाला, धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथों में देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।